हेलो प्यारे बच्चों, तो वेलकम बैक टू एडुवर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग। हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ लिया है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थोड़े से बेसिक्स और किस तरह के चार्ज के बारे में हमने जिक्र करी थी वो आपने पढ़ लिया। आज पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज किस तरह से करा जाता है। ठीक है, सबसे पहला आता है बेटा हमारे पास रबिंग बाय फ्रिक्शन। आप लोगों ने बचपन में बहुत खेल खेला होगा कि एक स्केल को रब करा अपने सर पर और कलेक्ट कर लिए बेटा कागज के पीसेस को। ठीक है बेटा, वो आपके स्केल पर अट्रैक्ट हो जाते थे। या फिर बैलून को आपने लिया और रब कर दिया कहां पर, अपने सर पर, और चिपका दिया कहां पर बेटा, दीवार पर। ये सारे काम आपने स्कूल में बहुत करे होंगे। ठीक है, ये फिनोमेना के पीछे क्या रीजन है बेटा? रबिंग और फ्रिक्शन। कभी भी बेटा फ्रिक्शन होता है, रबिंग होती है एक बॉडी के साथ दूसरी बॉडी में, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मास का कुछ ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा आगे चल के बॉडी क्या करती है, इंडक्शन। वो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। सर ये क्या चीजें बोल दी, इंडक्शन इंडक्शन, टेंशन मत ले, सब समझा के जाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से। सबसे पहली बात तो बेटा रबिंग बाय फ्रिक्शन। अभी जो चीज समझाऊं सिर्फ उसे याद करना है, इंडक्शन किस तरह से होगा उसको आगे देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि न्यूक्लियस के आसपास कौन इलेक्ट्रॉन है बेटा। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल सकता है। ठीक है, जरा सी एनर्जी मिलते ही। बहुत ध्यान से समझिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है, कभी भी प्रोटॉन तो नहीं निकल सकता। इसका मतलब यह है अगर इलेक्ट्रॉन निकला है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो जिसका घाटा हुआ है उस पर पॉजिटिव, तो जिसका घाटा हुआ है इलेक्ट्रॉन का उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, और जिसका फायदा हो गया इलेक्ट्रॉन का उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज। ये सारी बातें टर्म वो लेक्चर 1 में भी हमने देख ली थी। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ध्यान से। रबिंग बाय फ्रिक्शन। अगर हमारे पास बेटा दो बॉडीज हैं, ये ए बॉडी और एक किसी भी शेप की बी बॉडी, किसी भी शेप की बात स्पेशली मैं करना चाहूंगा यहां पर। मान लीजिए बेटा यहां पर से यहां पर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। पक्की बात यह है इसके ऊपर कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बस आगे बढ़ते हैं। सर बस बस नहीं बेटा, कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, सबसे बड़ी जंग यही है। बच्चों को नहीं याद हो पाता कि यार सर सिल्क था क्या था, इस बुक में ये लिखा था, इस बुक में। कोई दिक्कत नहीं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज की छोटी सी ट्रिक देख ले। ठीक है बेटा, पहले तो नीचे से जाते जाते ऊपर, अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी मतलब कि इलेक्ट्रॉन से पीछा जल्दी कौन छुड़वा देगा, स्किन। इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास कौन रखेगा, मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा, कौन है बेटा, वो टेफ्लॉन है। ठीक है, अब नीचे से ऊपर जाते जाते टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बहुत ध्यान से। तो इसका मतलब यह है सबसे जल्दी कौन भेजेंगे, ऊपर वाले छोड़ देंगे, नीचे वाले छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान से समझिए बेटा। टेफ्लॉन, प्लास्टिक, एबेनॉइड, वुड, कॉटन, सिल्क, वुलन, हेयर्स, ग्लास और स्किन। सर पढ़ना तो हमें भी आता है, बहुत अच्छी बात है, तो ट्रिक बना ले। आ जा बेटा, देख बहुत ध्यान से। टेफ्लॉन टिफिन, क्या बेटा, टिफिन। टिफिन, टिफिन प्लास्टिक का। टिफिन किसका बेटा, प्लास्टिक का। ओके सर, टिफिन प्लास्टिक का, सही है, चलो। अब वो कौन सा वूलन क्लोथ है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब वो कौन सा वूलन क्लोथ है? अब्बा, अब्बा की स्पेलिंग सर, अबे लिख ले, क्या हो गया। अब्बा वो कौन सा वूलन क्लोथ है जिसको सर पर रब करूं, जिसको कहां पर रब करूं, सर पर रब करूं, और ग्लास जैसी फीलिंग दे। कैसी फीलिंग दे, ग्लास जैसी फीलिंग दे। और फीलिंग कहां पर होती है बेटा, स्किन पर होती है। बस खेल खत्म। टिफिन प्लास्टिक का है, बहुत बढ़िया हो गया। अब्बा वो कौन सा वूलन क्लोथ है जिसको सर पर रब करूं तो ग्लास जैसी फील देगा। आहा हा हा, मजा आ गया। क्लोथ है जिसको सर पर रब करो, कहां पर बेटा, सर पर, सर पर रब करो और ग्लास जैसी फील दे। फील का मतलब क्या होता है बेटा, स्किन पर होती है फील। ओके, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, ये बनाए गए हैं। ठीक है, ध्यान से ध्यान से। टिफिन प्लास्टिक का, अब्बा वो कौन सा वुलन का कपड़ा है जिसको सर पर रब करो तो ग्लास जैसी फीलिंग दे। बस खेल खत्म। देखें बेटा, आगे चले। ओके, याद कर लेना बेटा अच्छे से इसको। याद तो वैसे हो गई होगी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बेटा। एक सिल्क, सिल्क के कपड़े को हमने रब करवा दिया किसके ऊपर बेटा, ग्लास रॉड के ऊपर रब करवा दिया मान लो। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है क्या देन
डैश विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस। क्या चीज़ निकल के जाएगी और कहाँ से कहाँ पर जाएगी? बहुत ध्यान से, कुछ बच्चे पकड़ लिए होंगे बात को कि सर प्रोटॉन तो जा नहीं सकता, तो पक्की बात है प्रोटॉन वाले ऑप्शंस तो गलत, इलेक्ट्रॉन जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गए होंगे, किसके ऊपर नहीं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। किसको लड़वाया बेटा हमने, किसको लड़वाया, किसको लड़वाया? ग्लास को लड़वाया है और सिल्क को लड़वाया। आओ लड़वाओ, ग्लास की लड़ाई करवाओ सिल्क के साथ। सर ग्लास की लड़ाई करवा दी सिल्क के साथ। ये तो बेचारा बहुत ढीठ है इसके कंपैरिजन में, ये तो जल्दी से दे देगा और ये नहीं दे पाएगा। तो कौन जल्दी से लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कौन बेटा? ग्लास लूज कर देगा, ग्लास लूज कर देगा। ग्लास से जाएगा कहां पर बेटा? सिल्क तक। क्या लूज करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क तक। ओके बेटा, ऐसे सवाल बहुत पूछे जा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। तो ये बेटा यही है, आगे चले। बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चों की तरह बेटा आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा मेथड होता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक। अब ये दो जो कुछ मेथड मैं बता रहा हूँ आगे, वो यहाँ पर यहाँ के लिए कामयाबी नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडक्शन कंडक्शन से भी काम चल सकता है हमारा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जान लेते हैं। बेसिक नॉलेज आपके पास केमिस्ट्री में 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, और 12th में एंड में मॉडर्न फिजिक्स में भी आने वाला है। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भैया सुइटेबल अमाउंट की फोटोन्स चल के आएंगे तो तुरंत निकालेंगे किसको बेटा? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है बेटा, ये आपने पढ़ी होगी एनर्जी Hc अपॉन में लैम्डा। इसके ऊपर भी आगे चल के हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है बेटा, वर्क फंक्शन वगैरह सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप फिनोमिना के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। थर्मियोनिक इफेक्ट। थर्मियोनिक इफेक्ट मतलब मैं हीट दूं और इलेक्ट्रॉन की रिलीज हो जाए, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए। मैं हीट दूं और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए। सर ऐसे कैसे? हाँ बेटा, मेटल का पीस है बेटा हमारे पास, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहुत बढ़िया सर। सर इसको हीट दिया तो अबे इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर एनर्जी आ गई, एनर्जाइज्ड होकर इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा ना। सबसे पहले लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तुरंत, खटाक। देख प्यारे बच्चे सुन बहुत ध्यान से। सर हम हीट कैसे 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 कर सकते हैं? एक तरीका मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास वोल्टेज बैटरी लगाई हमने, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हीट हो सकता है। आपने कब पढ़ा है बेटा, कब पढ़ा है, कब पढ़ा है? सर हमने पढ़ा है 10th क्लास में I²RT। हाँ प्यारे बच्चे, करंट बढ़ाता चला जाऊं, हीट निकालता चला जाऊं, इसमें हीट 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 हीट, और बहुत ज़्यादा हीट करूंगा तो पक्का क्या होगा? हीट। सर हमें तो हीट चाहिए बस, ताकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल सके। बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग फोटो स्क्रीनशॉट वगैरह बीच में ले लिया करिए, क्योंकि मेरे अंदर आदत है कभी कभी मैं जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो रुकाकर अपना स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे चलते हैं बेटा। कंडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, कंडक्शन और इंडक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट। अब कंडक्शन क्या होता है बेटा? एक बात तो तय हो गई कि कंडक्शन सिर्फ कंडक्टर्स में ही होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कंडक्शन सिर्फ किस में होगा बेटा? कंडक्टर्स में ही होगा, क्योंकि उन्हीं के पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं हो सकती कि कंडक्शन हो रहा है किसके अंदर बेटा? कागज के ऊपर, कपड़े के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ना फिलहाल? ओके, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। ओफो, मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर बॉडीज का टच होना जरूरी है, एक दूसरे के साथ टच करेंगे। ओहो, आइडेंटिकल बॉडीज होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बेटा? आइडेंटिकल बॉडीज। आइडेंटिकल बॉडीज इन द मीन ऑफ, मतलब किस मकसद में? इस पर शेप कैसा हो, सेम हो, एक जैसा हो। किस रेस्पेक्ट में बात हो रही है? शेप। अगर एक क्यूबॉइडल है दूसरा भी क्यूबॉइडल, इस तरह के शेप की बात हो रही है। फिलहाल हम मान के चलते हैं बेटा दोनों के रेडियस भी क्या है? सेम है। R1 बराबर है किसके? R2 के। दोनों के रेडियस सेम है। तो कंडक्शन में खेल क्या होता है प्यारे बच्चे? कंडक्शन में किसी तरह से टच करवाओ, किसी तरह से तो टच हो। ठीक है सर, पहला तो मेथड आ सकता है हमारे पास, एकदम डायरेक्ट, डायरेक्ट टच कर दो। डायरेक्ट 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 कैसे सर? उठाकर ले आए, दो स्फेरिकल बॉडीज है हमारे पास, कंडक्टिंग बॉडीज हैं, Q1 और ये Q2 को टच करवाया। टच करा के बेटा सेपरेट जब करा, टच करा के जब सेपरेट करा, ये इनिशियली और ये क्या हो गया? फाइनली। टच करा के जब मैंने देखा इनको, तो इन्होंने अपना चार्ज बांट लिया था, Q1 प्लस Q2 बाय 2। इसके पास भी कितना चार्ज आ जाएगा बेटा? Q1 प्लस Q2 बाय 2, बराबर बराबर का चार्ज आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही कंडीशन नहीं है कि सिर्फ बराबर चार्ज का आने पर चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का या किसी चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में। ठीक है,
फिलहाल इतनी बात याद रखिए बेटा, अगर हमारे पास दो चार्ज बॉडीज हैं, टच करेंगी, टच करने के बाद सेपरेट हो जाएंगी, तो पक्की बात यह है कि दोनों के पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। देखो बहुत ध्यान से, चार्ज कहीं मरा नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मरा नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की स्टेटमेंट पिछली लेक्चर में, लेक्चर 1 में बेटा हमने पढ़ी थी कि नेट चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब ये है कि यार चार्ज, सर मान लो इसके पास 2 कूलम था, इसके पास 3 कूलम था, 2 और 3 कितने हुए, 5/2, 2.5। कोई दिक्कत? कल भी 5 कूलम था, कल भी 5 कूलम था, आज भी 2.5 कूलम है। दिक्कत क्या आ रही है? यूनिवर्स में नेट चार्ज अभी भी उतना ही है। ओके, या फिर एक काम करो, इनके बीच में कंडक्टिंग वायर लगा दो। क्या लगा दो? एक कंडक्टिंग वायर, ऐसे जोड़ दो इनको, तब भी एक तरह से टच ही हो रहे हैं, टच हो रहे हैं बड़ा प्यारे मोहब्बत के साथ। बेटा थोड़ी देर बाद मैं ऑब्जर्व करूंगा इसके पास कितना चार्ज बचा रह जाएगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर। Q1 प्लस Q2/2, इसके पास भी चार्ज कितना बचा रह जाएगा? Q1 प्लस Q2/2। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर? सर नहीं है, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिख लेते हैं। कोई बच्चे कहें सर आप तो बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो, क्या बात? ओके 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 ओके, ओके ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए। चार्ज भागता है, क्या बेटा? चार्ज भागता है कब तक? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो। ओफो बेटा, ये इसकी पढ़ाई एक्चुअली में चैप्टर 2 में करनी है हमें। आप चाहें तो अभी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो नीट और जेई एस्पिरेंट्स हैं जिनको पढ़नी ही है भाई साहब मजबूरन एकदम, वो इधर बहुत ध्यान से देखें कि जब जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ लिया है वो इधर रुक जाए, बाकी आगे बढ़ जाएं। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 को कंटिन्यू कर लें, वो एक दो मिनट आगे चले जाएं। प्यारा सा एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। चार्ज हमारे पास Q1 से Q2 तक जाएगा, सर ऐसे कैसे? ये तय नहीं है, Q2 से Q1 भी आ सकता है। कौन चीज़ तय करती है बेटा? तय करता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब चैप्टर 2 में पढ़ाएंगे बेटा, सब्र कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो क्यों पढ़ा रहे हो सर? वह मान जा मेरी बात को, नहीं तो पिटेगा बहुत ज़ोर से। पोटेंशियल V1 और ये V2, बहुत ध्यान से। चार्ज भागा मान लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल भागा। तो चार्ज भागा है हमारे पास, चार्ज भागा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। बहुत बढ़िया। कब तक भागेगा सर? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है सर, इसका पोटेंशियल V हो गया, अब इसका पोटेंशियल V हो गया। इनके पास Q1 चार्ज हो गया होगा, Q2 मतलब कुछ तो चार्ज आ गया होगा ना, यहाँ से कुछ तो चार्ज गया है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आजा प्यारे बच्चे इधर देख ले, डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। प्यारे बच्चे अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, 0 पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है बेटा यहाँ पोटेंशियल V वहाँ पोटेंशियल V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0। 5 वोल्ट 5 वोल्ट 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो क्या खाक करंट बनेगा? करंट नहीं, मतलब करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो पक्की बात यह है चार्ज ही नहीं जा रहा। करंट का मतलब ही तो होता है चार्ज का फ्लो कर जाना। खत्म बात, कोई दिक्कत? दोबारा सुनो, कंडक्शन के अंदर दो बॉडीज का आइडेंटिकल होना जरूरी है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात आइडेंटिकल है, चलो ठीक है, जरा जरा टच में होना बहुत जरूरी है। दोनों या तो टच कर जाएं या फिर क्या कर जाएं बेटा, आप बहुत प्यारी कंडक्टिंग वायर से इनको जोड़ दो, बस किसी तरह से इनको टच करवाओ ताकि इलेक्ट्रॉन प्यारे से फ्लो कर सके। अब चार्ज जो होता है बेटा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन उल्टा खेल खेलता है, वो बात अलग है, वो चैप्टर टू में बात करेंगे सब कुछ। दोबारा एक हाई पोटेंशियल पर एक लो पोटेंशियल पर चार्ज जाएगा, हाई कंसंट्रेशन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तब तक जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है बेटा, अब ये जब सेम पोटेंशियल हो गया, इन दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस, सर ये कब पढ़ाया था? अबे क्लास 10th में तूने तो पढ़ा, मैंने थोड़ी पढ़ाया। देख V इज इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो करंट कहाँ का बहेगा? करंट नहीं है तो चार्ज का फ्लो भी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अगर R1 बड़ा हो किससे बेटा? R2 से, दोनों की रेडियस में फर्क हो, तो आप कहना सर क्या करें? पहली बात तो एक मूल रतन को तो याद कर ले एकदम। सर वो क्या चीज़ है? बेटा देख, शुरुआत में कुछ तो चार्ज रहा होगा इसके पास Q1, इसके पास चार्ज रहा होगा कितना? Q2। ठीक है,
देख सुन बहुत ध्यान से, Q1 प्लस Q2 इनिशियल चार्ज बराबर होगा किसके, फाइनल के। देख कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी, देख कुछ भी हो सकता है, इसके पास चार्ज कम आ जाए, इसके पास ज़्यादा आ जाए, वो आगे देखेंगे हम कितना चार्ज किसके पास आएगा। लेकिन इतनी बात तो तय है कि सर ट्रांसफर ऑफ चार्ज कुछ तो हो जाएगा और कहीं से कहीं चार्ज उठकर जाएगा, तो बाद में कुछ तो चार्ज हो जाएगा ना बेटा, कुछ तो चार्ज बाद में हो जाएगा। जी सर जी हो जाएगा कुछ तो चार्ज, उस कुछ तो वाले की बात करते हैं बेटा। तो इसके पास हो जाएगा Q1 डैश, इसके पास हो जाएगा कितना, Q2 डैश। सर इतनी बात ठीक है बेटा, चार्ज कभी मरता नहीं है, तो Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। चार्ज कभी मर नहीं सकता ना बेटा, तो इसका मतलब जितना चार्ज पहले रहा होगा उतना चार्ज भी कहाँ पर होगा बेटा, बाद में भी होगा। सर ठीक है इतनी बात है, लेकिन वो होगा कितना ये बता दो, वो याद कर लो बेटा बहुत अच्छे से। अगर Q1 के बारे में बात आ रही है, Q1 डैश मतलब फाइनल चार्ज पहले वाले में, तो क्या लिखेंगे बेटा आप, Q1 प्लस Q2, क्या लिखेंगे बेटा, Q1 प्लस Q2। तो ठीक है, पहले वाले की बात हो रही है ना, पहले वाले की, तो R1 अपॉन में R1 प्लस R2। इधर आ जाओ, Q2 डैश निकालना है, Q2 डैश निकालना है, अबे सेम सेम सेम, Q1 प्लस Q2 लिखो, Q1 प्लस Q2 लिखो, बहुत बढ़िया। अब दूसरे वाले को निकालना है ना, R2 अपॉन में R1 प्लस R2, बहुत बढ़िया, बस 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 ये याद कर लो। स्पेसिफिकली जेई वाले तो इस चीज़ को अच्छे से याद करके जरूर जाएं, ठीक है बेटा। दोबारा दोबारा दोबारा, दोनों की रेडियस अगर अलग अलग हैं तो कुछ कुछ चार्ज हो जाएगा, वो कुछ कुछ चार्ज कितना है हमारे पास, सर पहला तो पहली रेडियस, दूसरा वाले के ऊपर फाइनल चार्ज तो दूसरे वाले की रेडियस, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। हाँ मतलब हमने इनको टच कराया होगा, टच करा करके सेपरेट। ओके चलिए, इंडक्शन। प्यारे बच्चे इंडक्शन से पहले मैं चाहूँगा आप एक प्यारा सा सवाल कर लें। प्यारा सा सवाल बेटा ये है कि एक बॉडी है बेटा हमारे पास -2 कूलम की, एक काम करते हैं इसके ऊपर चार्ज रखते हैं 0 कूलम रखते हैं इसको, क्या क्या रखते हैं 0 कूलम। और इनके पास भाई साहब के पास मान लीजिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन जितना इनके पास चार्ज है, बहुत बढ़िया, नेगेटिव का। और एक और भाई साहब है, इनके पास भाई साहब के पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इनके पास मान लेते हैं, और है इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन। इसका नाम दे दिया बेटा ए बी और फिर सी। मैं कह रहा हूं बेटा पहले तो ए और बी को मिलाया, टच कराया किसी तरह से, किसी तरह से, या तो मिला दो या वायर जोड़ दो, किसी तरह से मैंने इनको टच कराया। फर्स्ट पहले ए और बी कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में आए, देन सेपरेट हो गए। क्या हो गए बेटा, सेपरेट। उसके बाद ए आया कांटेक्ट में किसके, सी के, फिर सेपरेट हो गया। देख रहा ए कैसे खेल खेल रहा है, ये तो पूरा प्ले बॉय हो रहा है। सर बॉय को करो, गर्ल को भी कर दो। हाँ हाँ ठीक है चल भाई, तेरा लड़की ने काटा तो इसमें दिक्कत क्या है, कट सकता है सबका। फर्स्टली ए बी के करीब आया, टच करा, कांटेक्ट में आया, सेपरेट हो गया। ओके, फिर ए कांटेक्ट में आया किसके, सी के। फिर आपसे कहा जा रहा है फाइनल, क्या बेटा, फाइनल चार्ज पता लगाइए ए बी और सी पर, ए पर बी पर और सी पर फाइनल चार्ज कितना होगा। ठीक है सर, देखते, करो करो करो, आप करो जल्दी, वीडियो को रुकाओ और फौरन से पहले क्या मार दो, एक कमेंट मार दो जल्दी, वीडियो को रुकाओ और कमेंट मार दो प्यारा सा, अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आंसर लेते हैं बेटा इसका, बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले किसकी तिकड़मबाजी हुई, ए और बी की, लो जी इनको किसी तरह से जोड़ दिया, कनेक्ट करा बस किसी तरह, खत्म बात। ये कम इन कॉन्टैक्ट बोला है सर, कम इन कॉन्टैक्ट बोला, आप वायर नहीं लगा सकते, ठीक है बेटा रो मत। ए और बी को टच करा देंगे, ए और बी को 0 कूलम, और ये कितना बेटा हमारे पास -3 कूलम। अब इनको पास में लाने के बाद इनको सेपरेट करा गया, तो पक्की बात तो यही है, पक्की बात तो यही है कि ये भाई साहब कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए, सर 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 की जो सर से, अब इधर देख
रेडियस रेडियस सबकी बराबर है, कुछ अलग थोड़ी ना बोला। सर बराबर बांट दे, हाँ बांट दे बांट दे, बराबर बांट। 0 और -3 कितना हुआ सम? सर -3, बहुत बढ़िया। -3 को डिवाइड करो 2 से, सर -1.5, बहुत बढ़िया। -1.5 इलेक्ट्रॉन, -1.5 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत यहाँ पर सर नहीं है। ओके ओके ओके। अभी ये ए भाई साहब जो है ना, ए भाई साहब जुगलबंदी बिठा रहे हैं किसके साथ? सी के साथ। ओके, अब ये जो ए भाई साहब थे वो जुगलबंदी अपनी किसके साथ बिठा रहे हैं? सी के साथ। कि कहीं तो बात बन जाए, ए और ये सी। ए भाई साहब को देखो, सर ए को वहां, अबे उसको मत देख, अब तो इसके पास कुछ और चार्ज आ गया। ओके, 1.5 इलेक्ट्रॉन। ओके, सी के पास कितना बेटा? सर 5 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। तो कितना हुआ टोटल? टोटल कितना हुआ? टोटल कर, टोटल कर, टोटल कर, टोटल कर। 5 में से 1.5 चले गए, बहुत बढ़िया। 3.5 कितना हुआ बेटा? 3.5 और 3.5/2, 3.5/2। अबे देख, Q1 + Q2/2 करना होता है ना, सिंपल। Q1 + Q2/2। ओके, -1.55 कितना हुआ बेटा? 3.5। ओके, 3.5/2, तो ये हो गया बेटा 3.5/2E, और ये हो जाएगा 3.5/5/2E। ये तो पूछ रहा था, जरा बताओ फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा ए, बी और सी पर? तो सर फाइनल चार्ज का आंसर क्या आएगा? फाइनल चार्ज देखो बेटा बहुत ध्यान से, देखो देखो देखो। ए तो, ए तो अभी ए और सी के साथ भी गया था, इसका मतलब फाइनली ए पर तो अब इतना चार्ज है, सी पर इतना चार्ज है, और बी पर अब इतना चार्ज है। ओके 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 ओके। तैयारी करिए अच्छे से, बहुत बढ़िया से, मजेदार एकदम। कॉपी और पेन निकाल रखा होगा, आई होप आप सब ने। ठीक है, बेवकूफ बच्चे आप नहीं हो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ओके, इंडक्शन। इंडक्शन में दूर दूर से भैया, दूर दूर से, कोई अनुमति नहीं, कोई इजाजत नहीं, फ्रेंड जोन। सर बड़ा दुख देता है, चल कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई करेगा ना तो कोई फ्रेंड जोन नहीं करेगा। ठीक है, दूर दूर से। अब दूर दूर से क्या? चार्ज ऐसे उड़ के हवा में, चार्ज ऐसे हवा में नहीं आता बेटा। अब सुन बहुत ध्यान से, जैसे मान ले तेरे को भूख लग रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। ऐसी जगह पर चला जाए जिसको भूख है खाने की। एक जगह पर चले जाओ जहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और उनको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, भूख 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 भूख। और तुरंत तू क्या काम करे? तुरंत तू क्या काम करे? तुरंत खाना ला दे। आहा, खाना उनके सामने आ जाए, तो सारे के सारे उठ के कहाँ जाएंगे? बालकनी से, बालकनी से कूद के किसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे? सर सारे के सारे बालकनी से कूद के आने की कोशिश करेंगे, किसी तरह से हमें खाना मिल जाए, सबके सब आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और अगर छोटा बच्चा कोई है जिसको खाने से मतलब नहीं है, उसे मतलब है यार छोटा बच्चा दूध पिएगा, वो बेचारा कहाँ चला जाएगा? छोटा बच्चा कहाँ चला जाएगा? वो कहेगा यार मेरे को तुमसे मतलब नहीं है, मुझे तो अगर तुम, मेरे को अगर दूध मिल जाए तो मज़ा आ जाए बॉटल में। ओके, बेचारा दूध पी लेगा। तो मसला ये है, जिसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उसकी तरफ जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव रॉड लेकर आऊं किसी बॉडी की तरफ, तो उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन खिंच के उसकी तरफ आ जाएंगे, और बेचारे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज उधर चले जाएंगे। सर प्रोटॉन तो निकल नहीं सकते। अबे ऐसा एजम्पशन है कि भाई साहब सारे के सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यूं कह लो, यूं कह लो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्रीली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो सब निकल के किसकी तरफ खिंच के आने की कोशिश करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। सर एक एग्जाम्पल दीजिएगा। एग्जाम्पल लो बेटा बहुत ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बेटा एक रॉड है, क्या समझ लीजिए बेटा, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है। पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं, सर नेगेटिव भी लेके बताना, लूंगा बेटा, करूंगा एग्जाम्पल भी, पहले ये समझो बहुत ध्यान से। ओके, देखो बेटा बहुत ध्यान से, ये हमारे पास क्या है बेटा? कैसी भी बॉडी समझ लीजिए। सर कंडक्शन में तो, कंडक्टर में तो कुछ बच्चे कमेंट कर देंगे, सर कंडक्टर में हो सकता है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन तो
इंसुलेटर में कैसे हो जाएगा? गधे अपनी आवाज को एकदम बंद कर ले, ठीक है, पहले सुन चीजों को। देखो बहुत ध्यान से, रॉड है हमारे पास, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, मैंने एक रॉड ली और मैं रॉड को लेके जा रहा हूँ किसके पास, एक बॉडी के पास लेके जा रहा हूँ। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्रीली, जल्दी से बेटा वो किसकी तरफ आ गए, पॉजिटिव के, पॉजिटिव आ गया मेरे पास, मैं आ रहा हूँ। बाकी बेचारे, बाकी बेचारे पीछे हो जाएंगे पॉजिटिव। ओके सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो ये पहले भी था ना, चार्ज जीरो था, आज भी देख चार्ज इसके पास जीरो ही है, आज भी क्या है, चार्ज इसके पास जीरो ही है। ओके, कल भी चार्ज जीरो था, आज भी चार्ज जीरो है। देख एक चमत्कार हो जाएगा, इंडक्शन का मतलब एक प्यारा सा चमत्कार। सर चमत्कार क्या होगा? देख क्या चमत्कार होगा, मैं इस रॉड को ले जाऊंगा, मैं इस रॉड को ले जाऊंगा बाहर, और ये जो हमारे पास है, कौन है सर, कौन है, कौन है, ये जो हमारे पास स्फेयर है, इसके पास रह जाएगा कैसा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो सर वो पॉजिटिव कहाँ गया? आपने तो चार्ज पैदा कर दिया, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। अब ये चीज हम सीखेंगे किस तरह से हो सकता है, मेथड क्या है, क्या होगा, वो मैंने आपको बताया। सर 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 एक बार और प्लीज, एक बार और, एक बार और बता देना, एक बार और। देखो बेटा बहुत ध्यान से, क्या होता है, होता क्या, देखो बेटा बहुत ध्यान से। आइडेंटिकल होने की मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आइडेंटिकल हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है। क्या होता है एक बार और समझ लो। देखो बेटा बहुत ध्यान से, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली बॉडी है। सर आपने पॉजिटिव लिया था, आपकी बार नेगेटिव ले लो। चल प्यारे बच्चे देख, नेगेटिव ले लेते हैं। अब मैं इसके पास लेकर आ रहा हूँ, टच नहीं कराना भैया, अनुमति नहीं है बिल्कुल भी, टच करने की अनुमति नहीं है। प्यारे बच्चे मैं जैसे ही इसको इसके करीब लेकर आया, करीब लेकर आया, और करीब लाने के बाद इसको डिटैच कर दिया, दूर चले जाओ, इसको वापसी दूर कर दिया अगर, देखो प्यारे बच्चों, मैं करीब लेकर आया इसको, करीब लाने के बाद फिर मैंने इसको डिटैच करा, करीब लाया हूँ कॉन्टैक्ट में, टच नहीं कराया। ओके, जितने भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिपल्सन खाएंगे, इसके पास से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन खाएंगे, कहेंगे भागो 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 भागो, पॉजिटिव नहीं कहेंगे ओहो प्यारे ये तो हमारा पुराना, तो ये बॉडी में पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये कब होगा, अरे सर ये तो आपने अभी बना दिया, देखो 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 ये कब होगा, ये होगा कब, होगा कब, जब मैं इसको करीब लेकर जाऊंगा। सर करीब तो अब आया ना, हाँ अब बना दो, अब बना दो। सर नेगेटिव वाले तो रिपल्जन खाएंगे, चल बेटे भाग, पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, आहा आजा आजा आजा। ओके, अल्टीमेटली क्या काम होगा बेटा, ये नेगेटिव रह जाएगा हमारे पास, इसको साइड खोपचे में डाल देंगे, तेरे पास अल्टीमेटली आ गया आंसर क्या बेटा हमारे पास, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओफो, तो सर इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता कैसे मैं बताऊंगा अभी, रुक जा, ठस खा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ओफो, इंडक्शन। इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है बेटा जिसके अंदर एक बॉडी होगी चार्ज्ड, चार्ज होगी बस, ठीक है बेटा, और एक सोच ले अनचार्ज बॉडी, एक बॉडी कैसी अनचार्ज, सर एक चार्ज और एक अनचार्ज, जब करीब ला करके दूर करे जाएंगे तो जो अनचार्ज बॉडी है उसके पास भी उतना ही चार्ज आ जाएगा, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी का, दोबारा दोबारा दोबारा, उतना ही चार्ज आ जाएगा लेकिन अपोजिट पोलैरिटी का। ओफो, मान लो सर बेटा 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 देख बेटा देख बेटा देख, माइनस माइनस 5 कूलाम था मान लो, ये भाई साहब 0 कूलाम थे, ये -5 कूलाम रहा, सर अभी भी 0 कूलाम है, -5 कूलाम, फाइनली खेल हो गया, फाइनली क्या खेल हो गया, इसके पास आ गया +5 कूलाम। हमेशा अट्रैक्शन होगी, हमेशा, इंडक्शन के बाद तो हमेशा अट्रैक्शन होगी, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव तो दूसरा कैसा बन जाएगा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा कैसा बन जाएगा पॉजिटिव। तो हमेशा जिंदगी भर याद करो कि हमेशा 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 हमेशा, जैसे वादा करा होगा आपने उससे, खैर कटता तो तय है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन। इंडक्शन के बाद हमेशा अट्रैक्शन होगा, कंडक्शन के बाद क्या होगा इसकी जिम्मेदारी नहीं है, कंडक्शन का मैटर नहीं है भैया, लेकिन इंडक्शन के बाद हमेशा हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन, हमेशा हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन। कलमा पढ़ ले, समझ में आ रही बात, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चले बेटा। इसी बड़ी दिक्कत देता है यार, सर्दियाँ आ गई है ना, अब मसला ये है कि बढ़ाऊं या घटाऊं, चले बेटा अब आगे चलते हैं। हाउ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ, आओ बेटा देखें बहुत ध्यान से। अब कैसे होता है, दो मेथड है हमारे पास, प्यारे प्यारे जो एनसीईआरटी भी कहती है उसी को देखते हैं हम।
कैसे हुआ बेटा? अर्थिंग। पहला क्या हमारे पास? अर्थिंग। अर्थिंग नाम तो सुना है, अर्थिंग का नाम घर में सुना होगा आपने, ठीक है। घर में अर्थिंग का सर एक वायर डाला जाता है। चलो चलो देखो देखो बहुत ध्यान से देखो। अर्थिंग का मतलब होता है बेटा अर्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन को भेजना या इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना। बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत अच्छा क्या है बेटा? कंडक्टर है हमारा प्यारा सा गोला। तो इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को दिया भी जा सकता है। इतनी बात तय कर लो जल्दी से अर्थिंग से, ठीक है। जल्दी से आगे चलते हैं। सीबीएसई वाले बच्चे बहुत अच्छे से रुके रहे हैं और इस चीज़ को अच्छे से देखें। बाकी बाकी के बच्चे आगे थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि इलस्ट्रेशन है, किस तरह से समझना है बस, कैसे हुआ। अगर आपने ये सीख लिया कैसे क्या होगा, उससे भी बहुत अच्छा काम बन जाएगा। कैसे हुआ सीखना है तो चलो आगे चलते हैं। बाय अर्थिंग। प्यारे बच्चे देखो बेटा बहुत ध्यान से, हमारे पास समझ लीजिए बेटा एक रॉड है, नेगेटिवली चार्ज रॉड है। क्या है बेटा हमारे पास? नेगेटिवली चार्ज रॉड है। और ये हमने लगाया बेटा हमारे पास एक स्फीयर। ओके, अब इस रॉड को इसके पास लेकर आ रहा हूँ। किसके पास लेकर आ रहा हूँ बेटा? अब इस रॉड को लेकर आ रहा हूँ किसके पास? स्फीयर के पास। तो पक्का स्फीयर पे कैसा आ जाएगा बेटा? सर स्फीयर पर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन खाएंगे, ये गए बाहर दूर की तरफ, और इसके पास की तरफ पॉजिटिवली पोलैरिटी रहेगी। तो पार्शियली नेगेटिव उधर चला गया, पार्शियली पॉजिटिव इधर चला गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ने रिपल्जन खाया। चल बेटे खींच के बाहर। ओके सर, ओके ओके। अब आगे बताइए, अब क्या काम होगा बेटा? हम लगाएंगे इसमें अर्थिंग। क्या लगाएंगे बेटा? अर्थिंग। प्यारा प्यारा अर्थिंग। ओके सर, अर्थिंग करने से क्या काम हुआ? अर्थिंग करने से काम ये हुआ बेटा प्यारे बच्चे, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ चले गए हैं? इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ चले गए बेटा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए कहाँ पर बेटा? अर्थ में। ले बेटा गई भैंस पानी में। रॉड को बाहर खींच लो, नेगेटिवली चार्ज रॉड, बचा कुचा रह जाएगा बेटा हमारे पास क्या? पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली में हमने एक छोटा सा धोखा करा है और कुछ नहीं करा। क्या काम करा कि भाई उठा करके चार्ज को कहाँ फेंक दिया? लो जी, अर्थ में। एक छोटा सा धोखा ही तो है, वरना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन तो कोई नहीं बदल रहा। ओफो, मतलब सर मतलब देख, चार्ज पहले कितना था इसके पास? जीरो था। देख अभी भी इस सिचुएशन में भी चार्ज इसके पास जीरो ही है, बस इसने अपना चार्ज निकालकर किसी को दे दिया है, ठीक है। यूनिवर्स का चार्ज तो अभी भी उतना ही है। देख बता, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सर एक और मेथड बताइए। ओके, एक और मेथड ले बेटा बहुत ध्यान से। आजा 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 देख ले तू। प्यारे प्यारे बच्चे हो तो इधर देखो बेटा बहुत ध्यान से। दो मेटेलिक स्फीयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सर, दूसरे पेज पे कर लो ना, क्यों खिचड़ी पका रहे हो। ओके, बाय यूजिंग टू मेटेलिक स्फीयर्स, या कंडक्टिंग स्फीयर्स लिख लो। कंडक्टिंग हॉलो, हॉलो वर्ड भी हो सकता है इसमें यूज, ठीक है। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। देखिए बेटा बहुत ध्यान से, प्यारे बच्चे हमने दोबारा से हमने क्या ली बेटा? एक रॉडली नेगेटिवली चार्ज्ड। मेरे पास ए, मैं चाह रहा हूं इसमें इंडक्शन हो जाए, बस इसके अंदर क्या हो जाए? इंडक्शन हो जाए। तो क्या काम करना पड़ेगा सर? बताओ काम बताओ। देख प्यारे बच्चे, करीब लेकर आना सब पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है सर। मैं करीब लेकर आ गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके, तो इसके पास कैसा हो जाएगा बेटा? सर इसके पास ना हो जाएगा इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। रिपल्जन खाएंगे कौन? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए बस वो नेगेटिव दूर चला गया, ठीक है सर। अब आगे बात करें। सर अर्थिंग लगा दूं क्या? अबे अर्थिंग लगा दे, वो तो हो गया ना। दो स्पेयर का इस्तेमाल करने को कह रहे थे सर आप, तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है। एक बी को रखो अपने पास, बी को, ठीक है प्यारे बच्चे। बी को अपने पास रखा, अपना चार्ज किसको दे दिया? उठा करके दान कर दिया। किसको दान कर दिया बेटा? किसको दान कर दिया बेटा? किसको किसको किसको? बी को दे दिया। कहा कि भैया मुझे तो ये भाई साहब पॉजिटिव दे दो बस, मुझे तो पॉजिटिव से प्यार है। तुम ले जाओ कौन भाई साहब? नेगेटिव को ले जाओ, तुम नेगेटिव को ले जाओ, मेरे पास पॉजिटिव रहने दो। भाड़ में चला गया कौन? रॉड। देख आ गया ना, आ गया ना। अब एक काम कर, क्या कम, भाड़ में जाओ, भाड़ में भेज दो किसको? इन भाई साहब को। तो बस सुखी सुखी कौन रहेगा सर? सुखी परिवार किसका रहेगा? सुखी परिवार रहेगा इनका।
देखना, इंडक्शन के बाद यही तो काम होता था, इंडक्शन के बाद यही तो काम होता था। एक नेगेटिव है तो अगला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक तरह की छोटी सी धोखाधड़ी है, बस चार्ज को ट्रांसफर ही करें, कोई जादू से हमने कोई काम नहीं करा कि लो जी इलेक्ट्रॉन को पैदा कर दिया, नहीं। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं। अबे यार अब सर्दी लगने लगी, कम करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आगे चले। ओके, अब कुछ बच्चे उछल उछल के सवाल कर सकते हैं कि सर 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 इंसुलेटर में किस तरह से हो सकता है इलेक्ट्रॉन, तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है उसके पास देख बहुत ध्यान से, मैंने क्या बनाया, एक इंसुलेटर बना लिया, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पास एक बहुत प्यारी सी चीज़ डाइपोल तो है। डाइपोल का मतलब क्या होता है सर, पोलैरिटी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कब पढ़ा तूने? सर मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं गंदा बच्चा हूँ। बहुत बढ़िया, तू तो अपना अच्छा बच्चा है। इधर देख बेटा बहुत ध्यान से, डाइपोल का मतलब होता है दोनों पोलैरिटीज़ का होना, तो डाइपोल तो इसके पास है पक्का, ठीक है सर। तो क्या काम होगा बेटा, जैसे ही बेटा ये हमने क्या बनाया, एक इंसुलेटर रखा, इंसुलेटर रखा, अपने कपड़े सोच ले। देख प्यारे बच्चे सुन बहुत ध्यान से, जैसे ही मैं कोई एक रॉड लेकर आया या कंघा लेकर आया, कंघे पर मान ले क्या थे, नेगेटिवली चार्ज थे। कैसे थे बेटा, नेगेटिवली चार्ज। तुरंत ही क्या काम हुआ, तुरंत ही इन भाई साहब ने कहा कि यार ये क्या हुआ, मेरे पास तो कोई आ गया, मेरे पास तो कोई आ गया। कौन आया बेटा वो, सर नेगेटिवली चार्ज आ गया इसके पास। ओफो ये क्या हो रहा है, ओके ठीक है, सही है। प्यारे बच्चे जैसे ही इसके पास ही आया, सबकी ओरिएंटेशन क्या हो गई, चेंज। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ओरिएंटेशन का मतलब जो इनकी जितने एंगल पर ये हैं अभी वो चेंज हो जाएगा। सर दोबारा समझाओ, थोड़ा खिचड़ी पक गई ना, थोड़ी घिचपिच हो गई ऐसे। दोबारा बना देता हूँ, जल्दीबाजी के चक्कर में ना इसे बिगाड़ दिया मैंने। दोबारा बना देता हूँ उसको। देखो प्यारे बच्चों, इंसुलेटर है, ये हमारे पास रॉड है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ओके। इधर देखो बेटा बहुत ध्यान से, तो जितने भी पॉजिटिव वाले वो मोहब्बत करते नेगेटिव से तो मुड़ गए, ये ले। जितने भी पॉजिटिव वाले मोहब्बत करते हैं किससे, ये ले। पॉजिटिव वाले मुड़ गए किससे बेटा, ये ले, ये ले। कितने बेटा, 6 है ना हमारे पास, तो 6 बना दो। सब पॉजिटिव वाले किससे मोहब्बत करने लग गए, पॉजिटिव वाले सब एक तरफ, सर एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक तरफ, खिंचाव पड़ा एक तरफ, तो पॉजिटिव वाले सब एक तरफ हो गए। तो पार्शियल ऐसा लग रहा है, आहा हा 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 हा, पॉजिटिव और सब नेगेटिव वाले एक तरफ, तो ऐसा लग रहा है सर पार्शियल नेगेटिव वाले एक तरफ रहेंगे। तो यहाँ पर भी तो केस वही हुआ जो हम स्फीयर में पढ़ रहे थे, ठीक है। आप चाहें तो उसको पूरे 3 को सजा सकते हैं, यहाँ पर 3 को इधर सजा दो, पॉजिटिव की डायरेक्शन इधर, नेगेटिव की डायरेक्शन इधर। समझाने का सिर्फ तरीका है। सेम वही काम हुआ। इसको उससे प्यार है तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नफरत है वो नफरत वाले को, जिसको नीड नहीं है वो पीछे है, बस कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बेटा। इसके ऊपर देखिए बहुत ध्यान से, ए इज रिपेल बाय बी वाइल अट्रैक्टेड बाय सी। ए और बी के बीच में रिपल्जन हो रहा है, लेकिन ए और सी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो ए और सी में अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो पक्की बात यह है कि उन दोनों की पोलैरिटीज कैसी रही होंगी, डिफरेंट रही होंगी। सी अगर नेगेटिवली चार्ज है तो पक्का ए क्या रहा होगा, सी नेगेटिवली चार्ज कह रहा है, नेगेटिवली चार्ज कह रहा है। ओके, तो ए क्या रहा होगा बेटा, पॉजिटिव रहा होगा। बहुत अच्छा जवाब है, एकदम लॉजिकल। और सोच, पॉजिटिव चार्ज टिक करा, ये नंबर गए गलत। आंसर पॉजिटिव और न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेगा ही नेगेटिव को, लेकिन अगर कोई न्यूट्रल बॉडी करीब आ जाएगी तो इंडक्शन हो जाएगा, और इंडक्शन होने के चक्कर में एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव बन जाएगा, अट्रैक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर हमारे पास यही था मेथड ऑफ चार्जिंग को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास आने वाला है कूलम्बिक फोर्स, तो दिल थाम के बैठे रहिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एडोवर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।